अपनी अपनी बाइबल को अपने हाथ में लें और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु जो वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेकर आऊं यीशु के नाम आमीन। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति 1:29 से 30 तक। हालेलुया। आज का टॉपिक रहेगा कि मांस खाना बाइबल के अनुसार पाप है या नहीं। हालेलुया। आज का टॉपिक है क्या मांस खाना पाप है। हालेलुया। सभी निकाले उत्पत्ति 1:29 से 30 वचन। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारा भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। हालेलुया। हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा कि शुरुआत से परमेश्वर ने मांस खाने की अनुमति नहीं दी। हालेलुया। स्टार्टिंग से जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तब मांस खाने की अनुमति खुदा ने नहीं दी। शेर, चीता, भालू ये भी घास खाया करते थे और मनुष्य फल खाकर अपना गुजारा किया करता था। हालेलुया। शेर भी अभी तक मांस नहीं खाता था जब तक पाप इस दुनिया के बीच नहीं हुआ। हालेलुया। पाप की शुरुआत आदम की वाटिका से हुई। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन आदम और उसकी पत्नी ने किया। हालेलुया। जिसके कारण क्या हुआ, पाप दुनिया में फैल गया और जीव जंतुओं के बीच भी उसका असर दिखाई। अब शेर मांस खाने के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर लपका। हालेलुया। इसका मतलब स्टार्टिंग कहां से हुई? स्टार्टिंग हुई वहां से जब परमेश्वर ने खाने के लिए सब्जियां, हालेलुया, फल हमें दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से परमेश्वर ने हमें मांस खाने की अनुमति भी दी। हालेलुया। ऐसा क्या हुआ? क्या वो परमेश्वर ने हमें मांस खाने की अनुमति भी दी? आओ उस वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 9 1 से 4। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं, आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे देखो यहाँ पर खुदा बता रहे हैं, जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत ना खाना। हालेलुया। नूह के समय में जब जल प्रलय हुआ, हालेलुया, और इस वचन को सुने, आयु की शांत। नूह के समय में क्या हुआ? जल प्रलय। वैसी वर्षा, वैसी तबाही पानी से
आज से पहले, उस समय से पहले कभी ना हुई और ना कभी होगी। जल प्रलय परमेश्वर ने क्यों पृथ्वी पर भेजा? क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर की नजरों में बिगड़ गई। हालेलुया। परमेश्वर ने ये फैसला लिया कि मैं अब मनुष्य को हर जीवित ना छोड़ूंगा, मैं मनुष्य को पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। हालेलुया। मनुष्य के पाप ऐसे घिनौने थे कि परमेश्वर उन्हें खत्म करने की ठान चुका था। लेकिन उसी समय परमेश्वर की नजर नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुओं के ऊपर हुई। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह और उसके परिवार पर हुई, क्योंकि वे सब परमेश्वर का भय मानते थे और उसकी आज्ञा के अनुसार चला करते थे। हालेलुया। नूह को एक मैसेज खुदा की ओर से मिला कि नूह, अब से कुछ समय के बाद मैं भारी जल प्रलय पृथ्वी पर लाने पर हूं, और जितने तुम्हारे सगे संबंधी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, सबको मेरा ये मैसेज पहुंचा दो। हालेलुया। नूह ने वैसे ही किया और लोगों को बताने लगे कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे एक आज्ञा दी है, एक मैसेज दिया है कि आने वाले कुछ समय बाद परमेश्वर पूरी पृथ्वी को पानी से तबाह कर देगा। उस समय नेट नहीं हुआ करते, उस समय मोबाइल फोन, कंप्यूटर नहीं हुआ करते। जब ये बात नूह लोगों को बताने लगा, लोग नूह पर हंसने लगे। क्या आज से कुछ दिनों के बाद क्या होने वाला है, तुझे कैसा पता चला? उसने कहा, यहोवा परमेश्वर ने मुझे बताया। लोग प्रभु का उस समय क्या कर रहे थे? निरादर कर रहे थे। कोई भी परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं था। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से परमेश्वर की नजरों के सामने बिगड़ गई। परमेश्वर ने फैसला कर लिया कि अब मैं मनुष्य जाति को समाप्त कर दूंगा। लेकिन खुदा की अनुग्रह की दृष्टि नूह और उसके परिवार पर हुई। हालेलुया। परमेश्वर ने उस समय क्या किया? नूह से कहा कि बहुत बड़ा जहाज बना। हालेलुया। एक जहाज बना और उस जहाज के बीच तू और तेरा परिवार और मैं, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं, सबकी एक एक जोड़ी उस जहाज के बीच भेजूंगा और तू उन सबको जहाज में बिठा ले। हालेलुया। वो समय आया जब परमेश्वर ने जल प्रलय किया। हालेलुया। पूरी दुनिया पानी से डूब गई, मर गई। हालेलुया। अब उस समय बड़े से बड़ा पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जितने भी फलदायक पेड़, यहाँ पर गौर करो, जितने भी फलदायक पेड़ थे, सब के सब क्या हो गया? पानी से तबाह हो गया। अब परमेश्वर ने उन जीव जंतुओं को भी बचाना था और नूह और उसके परिवार को भी बचाना था। इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा कि जिस तरह मैंने तुम्हें उस समय में साग, हरी सब्जियां खाने को दी थी और उसकी अनुमति दी थी, उसी तरह मैं तुम्हें आज ये भी आज्ञा देता हूँ कि तुम मांस और लहू के साथ ना खाना। हालेलुया। हालेलुया। मांस को लहू समेत तुम ना खाना। उस समय परमेश्वर ने मांस खाने की अनुमति दी थी, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी पेड़, कोई भी पौधा नहीं बचा था। अब परमेश्वर नूह से ये तो नहीं कह सकता कि जो तुम्हारे पास जीव जंतु हैं उनको तुम खा लो। नहीं, खुदा उनको भी बचाना चाहता। हालेलुया। उस समय मांस खाने की अनुमति परमेश्वर ने मनुष्य को दी। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, लूका 24।
46 से 48 तक। हालेलुया। आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते तो थे। तो उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास भोजन है? उन्होंने उसे पूरी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठी, हालेलुया, अब चेलों को नजर आ रहे हैं। चेले परमेश्वर से क्या कर रहे थे? डर रहे थे। उसे क्या समझ रहे थे कि ये कोई भूत है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उनके विश्वास को कायम रखने के लिए कहा, मुझे छुओ और तुम जान जाओ, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता। यीशु ने उस समय चेलों से क्या मांगा? तुम्हारे पास खाने को क्या है? उस समय चेलों ने प्रभु यीशु को क्या दी? भूनी हुई मछली। हालेलुया। अब मछली खाने वाला कौन था? खुद परमेश्वर। हालेलुया। खुद परमेश्वर। हालेलुया। अगर खुद परमेश्वर ने मछली खाई और हम कहें कि परमेश्वर ने कोई पाप किया है, तो इसका मतलब हम मनुष्य होकर, मांस और लहू से बने हुए मनुष्य होकर खुदा से वाद विवाद करेंगे कि परमेश्वर तो खुद मछली खाता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को सिखा रहा था, उनके विश्वास को मजबूत कर रहा था। बच्चे को सिखाता कौन है? माँ बाप। हालेलुया। उसी तरह एक विश्वासी को गाइड कौन कर रहा था? जीवित परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मांस जो खाते हैं, मीट मछली अंडा जो भी खाते हैं, उनसे दूसरे लोग नफरत करते हैं। हालेलुया। जो खाता है उससे ना खाने वाला कुछ न जाने, और जो नहीं खाता और जो खाता है वो उसे कुछ न जाने, क्योंकि तुम्हारे खाने की वजह से तुम्हारे भाई को ठोकर ना लगे। उदाहरण के तौर पर आप मांस मछली खाने वाले हो और आप अपने एक रिश्तेदार के पास चले जाते हो और वो शाकाहारी, सब्जी वगैरह खाने वाले, तो उस समय इस तरह खुदा का वचन कहता है कि जिस घर में जाओ उस घर के लिए आशीष को मांगो, और जो कुछ तुम्हारे सामने परोसा जाए उसे खाकर उस घर को आशीष दो। हालेलुया। अगर हम उस घर में जाकर ये कहें कि हमारे लिए मांस मछली का इंतजाम करो, तो हमारे मांस मछली के कारण उस भाई को क्या लगेगी? ठोकर लगेगी, ठेस लगेगी। हालेलुया। कुछ समय पहले की बात है, मैं अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लेकर गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने कहा कि आप नॉनवेज खाते हो? मेरी वाइफ ने तुरंत कहा, हाँ मैं खाती हूँ। वहां पर एक लड़का उस शो पर डॉक्टर के पास लगा हुआ था, वो अचानक से मेरी पत्नी की ओर देखने लगा और कहा, आप नॉनवेज खाते हो? हालेलुया। हैरान हो गया। मैंने उससे कहा, भाई इसमें पाप क्या है? इसमें पाप क्या है अगर हम खाते हैं? उसने कहा, किसी की हत्या करना पाप, अपने ऊपर छुरी चलाकर देखो। हालेलुया। मैंने उसको कहा, मेरे भाई क्या तू दूध पीता है? उसने कहा, पीता हूं। मैंने कहा, दूध कैसे बनता है? हालेलुया। आज सीख लो। दूध गाय भैंस की चर्बी खूरकर दूध बनता है। हालेलुया। दूध कैसे बनता है? गाय भैंस की चर्बी सर्च करके देखना, तब दूध बनता है। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तू पानी पीता है? उसने कहा, पानी तो पूरी दुनिया पीती है। मैं क्या, अगर तू पूरी रीति से सिद्ध होना चाहता है तो पानी पीना तुरंत बंद कर दे।
क्योंकि जिस पानी को तू पीता है ना, उसके बीच बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। हरी सब्जियां खाता है तू? उसने कहा हरी सब्जी खाने में क्या पाप? मैंने कहा हरी सब्जियों को भी दर्द होता होगा जब उसे काटा जाता होगा। उनकी आवाज को सुन तो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा टक मारकर देखना, उसी समय वो दूसरे दिन क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। इसका मतलब उनके बीच भी श्वास है। हालेलुया। पूरी दुनिया के बीच लकड़ी का बड़ा प्रयोग किया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है। हालेलुया। फर्नीचर जब बनाया जाता है तो क्या प्रयोग में लाया जाता है? लकड़ी को। आप एक लकड़ी को अगर, एक पेड़ को अगर आप कट मार दोगे तो वो सूखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जब तक उसके ऊपर दाती या कुल्हाड़ी नहीं चली वो जीवित था, लेकिन जब कुल्हाड़ी या दाती उसके ऊपर चली वो सूखने लगा। हालेलुया। मांस मछली खाना पाप नहीं। हालेलुया। जबकि ये आज्ञा उस खुदा ने दी है जिस खुदा ने उनकी रचना की। हालेलुया। मांस मछली खाना पाप नहीं, आप खा सकते हो, और शर्त ये है उसे जिंदा ना खाना, उसी के लहू के बीच उसको पका कर ना खाना। हालेलुया। एक वचन और निकाली मेरे साथ। मरकुस 7:15 से 23 तक। हालेलुया। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वह ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने उस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं करती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। ये कहकर उसने भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। हालेलुया। क्या ठहराया? शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्रतिक्रमण, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कूट दृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को और अपने चेलों को एक उपदेश दिया और क्या कहा? अगर हम कोई भोजन खाते, आज का टॉपिक है मांस और मछली, तो उसे खाने से हम अशुद्ध नहीं हुए। हालेलुया। उसे खाने से हम अपवित्र नहीं हुए, क्योंकि यीशु मसीह ने बताया है अपने पवित्र कलाम के बीच, जब हम उसे मुंह के द्वारा निगल जाते हैं वो कहां पर जाती है? पेट में। पेट से वो कहां से निकलती है? संडास के द्वारा। हालेलुया। कोई भोजन किसी व्यक्ति को अशुद्ध नहीं कर सकता, बल्कि वे बातें मनुष्य को अशुद्ध ठहराती हैं जो उसके मन से बाहर आती है। बुरी सोच, बुरे विचार, कूट दृष्टि, लुचपन, व्यभिचार, चोरी, डाका,
ऐसी घिनौनी बातें कहां से निकलती है? अंदर से निकलती है। और वही बातें हमें क्या कर देती है? अशुद्ध कर देती है। हालेलुया। भोजन खाने से, मांस मछली खाने से हम अशुद्ध नहीं होते। ध्यान रखना है, तो इन बातों का रखना है कि हमारी जुबान से, हमारे अंदर से ऐसी बातें ना निकले जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति दुखी हो, शर्मिंदा हो। एक व्यक्ति मुझे मिला और उसने मुझसे कहा कि पास्टर जी, बाइबल कहती है कि मांस खाना पाप नहीं। मैंने कहा सत्य सुना तुम, क्या किसी की हत्या कर देना अच्छी बात है? मैंने कहा अगर तू मनुष्य के नाई मुझसे पूछेगा और मैं अगर मनुष्य के नाई तुझे उत्तर दूंगा, तो कभी भी मैं तुझसे बातों के बीच, वाद विवाद के बीच जीत ना पाऊंगा। अगर एक व्यक्ति मांस मछली नहीं खाता और सामने वाला एक विश्वासी उसके पास आकर कहे कि भाई मांस मछली खाने से पापी व्यक्ति नहीं होता, तो उसे समझाने के लिए अगर आप वाद विवाद का बीच में अगर बहस करोगे, तो वो उस वाद विवाद के बीच आपसे जीत जाएगा। अगर आप उसे समझाना चाहते हो, तो आज इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप ये मैसेज उस तक पहुंचा सकते हो। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति आपसे कहता है कि आप तो मांस मछली खाने वाले हो, हालेलुया, बहुत सारे लोग किसी वजह के कारण क्या करते हैं? अपने घर के बीच, बहुत सारे परिवार मैंने ऐसे देखे हैं, बर्तन ही अलग, बहुत सारे परिवारों के बीच बर्तन अलग कर दिए गए। इसका मतलब क्या है? कि उस बर्तन के साथ क्या वो मांस मछली चिपका हुआ है? हालेलुया। उसका ध्यान कहां पर है? बर्तन के ऊपर। पहले ध्यान था उस बर्तन के बीच बनने वाले मांस और मछली के ऊपर, अब उसका ध्यान उस बर्तन के ऊपर भी आन पड़ा है कि इसी बर्तन के बीच मांस मछली पकाया जाता है। ये बर्तन मेरे दूसरे बर्तनों से दूर है। हालेलुया। ऐसे लोग अपने आप को क्या समझते हैं? पवित्र। यीशु ने कहा कि बुरी बातें इंसान के अंदर से निकलती हैं, बुरी सोच, बुरे विचार अंदर से निकलती हैं, वही बातें हमें अशुद्ध ठहराती हैं, अपवित्र ठहराती हैं। भोजन से हम अशुद्ध नहीं होते। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों के पास आकर कहा, क्या तुम्हारे पास भोजन है? चेलों में से एक में से भुनी हुई मछली थी और उसने खाया और उन्होंने विश्वास किया कि ये तो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर मांस मछली खाना पाप होता, तो परमेश्वर नूह से उसी समय कह देता कि जब तक बरसात जल पहले दुनिया के बीच है, अपने लिए भी खाने के लिए तू भोजन क्या कर? इकट्ठा कर। उसने उस समय के लिए तो भोजन इकट्ठा किया होगा, लेकिन उसके बाद उस समय तो उसने भोजन अपने पास जहाज के बीच इकट्ठा किया होगा। समाप्ति के बाद क्या? अब परमेश्वर ने देखा कि जल प्रलय समाप्त कर दी, बंद कर दी। अब परमेश्वर आगे के बारे में, अपने लोगों के लिए, उन जीव जंतुओं के बारे में सोच रहा था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, जैसे मैंने तुम्हें साग पक का मतलब होता है सब्जियों की, फल फ्रूट खाने की अनुमति दी थी, आज से और अभी से मैं तुम्हें ये भी अनुमति देता हूं कि तुम जीव जंतुओं को, मांस मछलियों को, जिनको मैंने शुद्ध ठहराया है, तुम खा सकते हो। हालेलुया। बहुत से घरों के बीच मांस मछली अब भी तो मसीह के बीच है,
ये वचन आपके लिए। बहुत से मसीह भाई बहन मांस और मछली को नहीं खाते, नफरत करते हो। गौर से सुनना और फिर देखना कि आपका लिया हुआ फैसला सही है या गलत। और मैं ये भी नहीं कहता कि उसको खाना अवश्य है, लेकिन वचन क्या कहेगा, वचन की ओर कान लगाना भी लाजमी है। हालेलुया। वचन की ओर कान लगाना भी लाजमी है। मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम 11:5 से 10 तक। मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे सामने पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसमें पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे, और ये शब्द भी सुना, हे पतरस, उठ, मार और खा ले। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि मैं कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। पतरस क्या कह रहा है? परमेश्वर ने उसके पास वो जीव जंतु भेजे, एक चादर के ऊपर भेजी। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, उठ, मार और खा ले। पतरस परमेश्वर से क्या कर रहा है? वाद विवाद कर रहा है कि प्रभु, ऐसी अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी भी नहीं गई। परमेश्वर ने उससे कहा, जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत है। हालेलुया, उसे अशुद्ध मत है। एक वचन लास्ट हम पढ़ेंगे, रोमियो 14 उसका 2 वचन। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्भर है वे साग पत ही खाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ये वचन समझ में आया? और उस क्या कह रहा है? जो विश्वास में कमजोर है ना, वो साग पत ही खाएगा। ये मैं नहीं कहता, वचन कह रहा है। और जो विश्वास में मजबूत है, हालेलुया, वो क्या खाएगा? सब कुछ खाएगा। मछली भी खाएगा, बकरा भी खाएगा, चिकन भी खाएगा। भवन के बाहर वालों, आप भी गौर से सुन रहे हो, लिखा है, जो विश्वास में कमजोर है वो साग पात ही खाएगा, सब्जियां ही खाएगा। निर्बल है, कमजोर है, और जो विश्वास में मजबूत है वो सब कुछ खाएगा। हालेलुया। एक बार सभी इस वचन को पढ़े मिलकर। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है। ये कौन है? ये है वो विश्वासी जो मांस, मछली, अंडा सब कुछ खाता।
एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वे साग पात ही खाता है। अब लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर वो मांस मछली नहीं खाते तो अपने आप को धर्मी समझते हैं। हालेलुया। क्या समझते अपने आप को धर्मी, और कैसी कैसी बातें करेंगे कि हम किसी की जीव हत्या नहीं करते, हम मांस मछली अंडा नहीं खाते। हालेलुया। बहुत सी जगहों के ऊपर इस बात का उपदेश दिया जाता है, अपने ऊपर छुरी चलाकर देख, फिर तुझे पता चलेगा। हालेलुया। खुदा ने छुरी अपने स्वरूप के बीच बनाए हुए मनुष्य के ऊपर चलाने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उन जीव जंतुओं के ऊपर चलाने की अनुमति दी है जो परमेश्वर ने उनके लिए अशुद्ध नहीं बल्कि शुद्ध ठहराए। हालेलुया। अब जो लोग ये सोच रहे हैं हर बात के बीच जो परफेक्ट है मसीह के बीच, अगर वो मांस मछली नहीं खाते, हालेलुया, तो वे विश्वास के बीच क्या है, निर्बल है, छोटा विश्वास है। हालेलुया। छोटा विश्वास है उनका, कमजोर विश्वासी है वो। हालेलुया। जब एक बच्चा, दूध पीता बच्चा, जब उसके माँ बाप उसके सामने कुछ खाते हैं ना, तो वो अपना मुंह खोलता है। हालेलुया। क्या खोलता है? अपना मुंह खोलता है कि मेरे मुंह में भी डाल दो। हालेलुया। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी मछली खाकर चेलों को दिखाया। हालेलुया। उसके बाद जितने लोगों ने विश्वास किया कि मांस खाना पाप नहीं है, तो उन्होंने खाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जो लोग नहीं खाना चाहते, हालेलुया, उनके ऊपर बाइबल किसी प्रकार से इस बात को नहीं दर्शाती कि उनका खाना उचित है। हालेलुया। अगर उनका विश्वास कमजोर है, जिस तरह पौलुस ने कहा, जो विश्वास में निर्बल है वो साग भात ही खाएंगे। अब फैसला आपने करना। अगर विश्वास के बीच निर्बल हो तो आप सब्जियां खा सकते हैं, अगर विश्वास के बीच मजबूत हो और ये बातें कहते हो कि परमेश्वर ने इस भोजन को पवित्र ठहराया है, तो मैं उसे अशुद्ध क्यों करूं? अगर पूरी रीति से सिद्ध होना चाहते हो, अगर आप मांस मछली नहीं खाते, पूरी रीति से सिद्ध होना चाहते हो, तो फिर वचन के अनुसार चलना शुरू करो। मांस मछली छोड़ने से काम नहीं बनेगा। हालेलुया। वचन के अनुसार चलना भी शुरू करो। हालेलुया। सिर्फ मांस मछली को छोड़ देने से आप धर्मी नहीं हुए। हालेलुया। धर्मी बनना है तो बाइबल के अकॉर्डिंग चलना होगा। एक एक बात बोलने से पहले 10 बार सोचना होगा कि इस बात से सामने वाले को खुशी होगी या दुख होगा। हालेलुया। कई बार बहुत सारी जगहों के ऊपर इस बात की घोषणा की जाती है, प्रचार किया जाता है कि मसीह लोग मांस मछली अंडा सब कुछ खाते हैं। हालेलुया। क्यों ना खाएं? हालेलुया। क्यों ना खाएं? जब अनुमति परमेश्वर ने दी है कि मेरे लोगों, ये तुम्हारे लिए है, इनको मैंने तुम्हारे लिए शुद्ध ठहराया है, इन्हें खा सकते हो, तो हम उसे खा सकते हैं। फिर से एक बार बोलूं उसी वचन को, जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है, और जो विश्वास में दृढ़ है, मजबूत है, वो सब कुछ खाता है। आज क्या करना है? चर्च की समाप्ति के बाद किलो 2-2 किलो मुर्गा या बकरा या मछली अपने अपने घर पर लेकर जाना और खाना मजे से। हालेलुया। जरूर लेकर जाना। हमारे घर हर संडे को चिकन बनता है। हालेलुया। खुदा ने उसको मेरे खाने के लिए दिया है।
हालेलुया। क्योंकि खुदा मेरी चिंता करता है। हालेलुया। मांस मछली अंडा खाने से हम पापी नहीं हो जाते। हालेलुया। जिस खुदा ने जिन जीव जंतुओं को बनाया, अगर वो हमें पापी नहीं समझता, तो एक अविश्वासी व्यक्ति वो हमारे सामने आकर ये कह देता है कि तू अगर मांस मछली खाता है तो तू पापी है, तो उसे कहो मैं पापी नहीं, धर्मी हूँ। मेरे परमेश्वर ने मुझे ये खाने की अनुमति दी। उनके साथ बहस मत करो। हालेलुया। उनके साथ अगर आप बहस करोगे तो वो बात हो जाएगी कि बहस के आगे भी बजा। सामने से यही कहो कि मेरे भाई अगर तू नहीं खाता तो मुझसे नफरत मत कर, अगर मैं खाता हूं तो मैं तुझसे भी नफरत नहीं करता। हालेलुया। आप खा सकते हो, चिकन के पकौड़े बनाओ, फ्राई करके बनाओ, तरी वाला बनाओ, खाओ। हालेलुया। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आना शुरू हो गया। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मांस मछली ना खाने से हम धर्मी हो गए। हालेलुया। ये उनकी सोच हो, लेकिन भाइयों उनके बोल सुनकर देखो जो अंदर से निकलते हैं। मांस मछली छोड़ देने से वो अपने आप को धर्मी समझ बैठे हैं, लेकिन उनके लफ्ज, उनके शब्द ऐसे हैं कि सामने वाला व्यक्ति सुन नहीं पाएगा। शिक्षा तो वो पाते हैं अच्छी, लेकिन जब उनके शब्द ऐसे होते हैं कि सुने तक नहीं जाते। हालेलुया। अगर आप किसी रिश्तेदारी के बीच जाते हो तो यीशु मसीह ने हमें ये भी आज्ञा दी है कि जिस घर में जाओ उस घर के लिए शांति को मांगो, ब्लेसिंग को मांगो। जो कुछ तुम्हारे आगे रखा जाता है उसे खाकर उस घर को आशीष दो। हालेलुया। अगर वो व्यक्ति अपने घर के बीच मांस मछली अंडा घुसने नहीं देता तो आपने उससे नहीं कहना कि भाई मेरे लिए स्पेशल बना। हालेलुया। क्योंकि खाने की वजह से तेरे भाई को ठोकर ना लगे। खाने से तेरे भाई को ठोकर ना लगे, इसलिए जो नहीं खाता, जो खाने वाला है उस ना खाने वाले से नफरत ना कर, और जो खाता है ना खाने वाला भी उससे नफरत ना कर। हालेलुया। लेकिन वचन ये भी बार बार मैं इस वचन को रिपीट कर रहा हूँ, जिसका विश्वास थोड़ा है वो सरसों का साग खाएगा, पालक पनीर खाएगा, दाल खाएगा, मखनी खाएगा, शाही पनीर खाएगा। हालेलुया। जिसका विश्वास थोड़ा है ये उसकी बात हो रही है, लेकिन जिसका विश्वास ज्यादा होगा, हालेलुया, वो लेग पीस खाएगा। हालेलुया। वचन को अगर आपने पूरा करना है, अगर आप वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहते हो, हालेलुया, तो परमेश्वर ने जिन खाने की वस्तुओं को शुद्ध ठहराया है, आप मांस और लहू से बने हुए मनुष्य उस भोजन को अशुद्ध ना समझें, क्योंकि परमेश्वर ने खुद खाया। हालेलुया। क्या किया? खुद खाया। वचन में नोट किया ना? अगर परमेश्वर खाता है तो क्या परमेश्वर भी पापी हुआ? नहीं ना। एक माँ, हालेलुया, एक माँ जिसका बच्चा दूध पीता है, हालेलुया, जो कुछ खाती है वो दूध के द्वारा उसे क्या मिलता है? उसकी भरपाई उस दूध के द्वारा पूरी हो जाती है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर जो कुछ हमें खाने की अनुमति देता है उसे खाकर हम क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। कई
मैंने घर देखे हैं, अगर मीट मछली अंडा, अगर घर में मछलियां, खास करके मछली, तो नाक को ऐसे ढांक लेते हैं, उसकी दुर्गंध उनके नाक में चढ़ती है। हालेलुया। अरे यीशु मसीह ने तो स्वयं मांगकर चेलों से कहा, मुझे खाने को कुछ दो। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने जिस वस्तु को खाया, आप उसी वस्तु से नफरत कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुदा से नफरत कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है आज? अपने अपने घरों में जाना है समाप्ति के बाद। शाम के समय जो भी आज आपने खाना है, बकरा खाना है, मछली खानी है, अंडे खाने हैं, चिकन खाना है, वो लेकर जाना। अगर जिसने नहीं खाना, वो जो मर्जी ले जाए। हालेलुया। वो मूंगी मटर की दाल ले जाए, मूंगी मटर की दाल। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने अनुमति स्टार्टिंग से मांस और मछली खाने की नहीं दी। हालेलुया। हालात ही मनुष्य ने ऐसे बना ली कि परमेश्वर ने ये आज्ञा देनी पड़ी, क्योंकि खुदा उन 8 लोगों को बचाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उन 8 मनुष्यों पर थी। क्या थी? 8 मनुष्यों के ऊपर थी। खुदा उन जीव जंतुओं को भी बचाने पर थे जो उस जहाज के बीच चढ़ाए गए। हालेलुया। वो नूह और उसके परिवार के खाने के लिए नहीं। हालेलुया। खुदा उस एक एक जोड़ी को बढ़ाने के लिए था। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब जल प्रलय बंद की, हालेलुया, अब खाने को तो कुछ ना कुछ चाहिए। हालेलुया। खाने को क्या चाहिए? कुछ ना कुछ चाहिए। तो एक प्रश्न है मेरा आप सबसे कि जब जल प्रलय समाप्त हुई तो उन्होंने क्या खाया हो? क्योंकि रेंगने वाले जीव जंतु तो पानी से क्या हो गए थे? तबाह हो गए थे। अब एक जीव ऐसा बचता है जो पानी से मरा नहीं बल्कि बचा रहा। वो क्या था? मछली। हालेलुया। क्या था? वो मछली थी जिसको नूह और उसके परिवार ने खाया और वे जीवित रहे। जब पाप दुनिया के बीच फैला, हालेलुया, अब फिर उसी टॉपिक पर आ जाएंगे कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, हालेलुया, तो उनको एक अदन की वाटिका के बीच रखा गया। हालेलुया। और कहा, इस अदन की वाटिका के बीच जितने भी फल लायक पेड़ हैं, साग तक हैं, वो सब तुम्हारे खाने के लिए। लेकिन वो जो बीचों बीच है, वो जो पेड़ सामने है अच्छाई और बुराई का, ना तो तुमने उसके पास जाना है और ना ही उसका फल खाना है। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे निश्चय ही मर जाओगे। हालेलुया। हव्वा ने सांप के फरमाने पर क्या किया? फल तोड़ा और खा लिया और अपने पति को भी खिला दिया। अचानक से पाप दुनिया के बीच फैल गए। हालेलुया। इस समय तक तो शेर भी घास खाया करता था, भालू भी घास खाया करता था, और मनुष्य क्या खाया करता था? फल और सब्जियां। इस पाप का असर मनुष्य के बीच नहीं बल्कि जीव जंतुओं के बीच भी फैल गया। अब परमेश्वर ने फैसला किया कि सृष्टि जो है परमेश्वर की नजरों के बीच बिगड़ गई है पूरी तरह से। खुदा की नजर नूह और उसके परिवार पर पड़ी।
हालेलुया। नूह और उसके परिवार के बीच से हम सब निकले। हालेलुया। अगर उस समय नूह और उसके परिवार ने मांस मछली ना खाया होता, अगर वो जीवित ना होते तो आज हम भी ना होते। हालेलुया। अगर उन्होंने परमेश्वर के कहने के अनुसार उस समय मांस मछली खाया तो आज हम भी जीवित हैं और उस समय वे भी जीवित रहे। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग, मैं फिर से उसी बात पर आता हूं, मांस मछली अंडा अपने घर में घुसने नहीं देते। जिस तरह इंडिया के बीच टिकटॉक बैन हो गया था, उसी तरह कई घरों के बीच मांस मछली बैन है। हालेलुया। उनके परिवार के कुछ लोग छिप छिप कर खाते भी हैं। हालेलुया। लेकिन वो घर में घुसने नहीं देते। हालेलुया। घर में घुसने नहीं देते, लेकिन छिप छिप कर खाते जरूर। बहुत सारे प्रोटीन मीट के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं। हालेलुया। कुछ भरपाई साग सब्जियां हमारे जीवन के बीच नहीं कर पाती, जो भरपाई मांस मछली अंडा हमारे जीवन के बीच करते हैं। एक मेरा दोस्त है डॉक्टर, उससे मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब, जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो आप उसे काले चने और सीधी खरोड़ी, हालेलुया, क्यों खाने की अनुमति देते? उसने कहा उससे हड्डी जल्दी जुड़ती है। हालेलुया। उसे हड्डी जल्दी जुड़ती है। डॉक्टर भी कहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि मांस मछली खाओ ताकि तुम्हारी हड्डी जल्द से जल्द जुड़ जाए। और कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं, हालेलुया, जो कहते हैं ना 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 ना, मांस मछली खाना तो पाप है। जैसे मैंने जिक्र किया अपनी पत्नी का, जिसको मैं एक बार डॉक्टर के पास लेकर गया। अच्छा, आप नॉनवेज खाते हो? अचानक से इनकी जुबान से निकल गए थे, इनको क्या हो गया था? इनके शरीर पे अचानक से हाथ पैरों में स्वेलिंग होने लगी, जिसके कारण डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपने चावल नहीं खाना, कुछ सब्जियां बताई थी। तो इन्होंने अचानक से कह दिया कि डॉक्टर साहब क्या मैं नॉनवेज खा सकती हूँ? इसका कहना हुआ और वो जो डॉक्टर के पास कंप्यूटर लगा हुआ था, वो अचानक से हैरान होकर इनकी ओर देखने लगा और कहा कि आप नॉनवेज खाते हो? मैंने कहा भाई इसके अंदर कौन सा पाप है? खुदा ने खाने की अनुमति दी तो हम खा रहे हैं, और वही खा रहे हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग शुद्ध ठहराए गए। हालेलुया। जो शुद्ध ठहराए गए। नहीं, ये तो गलत बात है। किसी की जीव हत्या करना, किसी के ऊपर छुरी चलाना। मैंने कहा भाई हम मनुष्य नहीं खाते। हालेलुया। हम आदमी को नहीं खाते, उन वस्तुओं को, जीव जंतुओं को खाते हैं जो परमेश्वर ने पवित्र और शुद्ध ठहराए। हालेलुया। खाने की वजह से भी, हालेलुया, लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। अब जो नहीं खाता वो खाने वाले से क्या करता है? नफरत करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं खाते तो बाइबल इस बात के ऊपर आपके ऊपर दबाव नहीं डालता, लेकिन पौलुस ये भी कहता है जो विश्वास में निर्बल है वो साग-पात ही खाएगा, और जो विश्वास में मजबूत है वो मांस मछली अंडा खाएगा। अगर पिता की बाइक हो तो क्या बेटा ना चलाएगा? चलाएगा ना। अगर पिता की गाड़ी हो तो क्या बेटा ना चलाएगा? अगर पिता खा रहा है और वो बच्चों को खाने के लिए ना दे
तो बच्चे के मन में क्या जाएगा? खुद खा रहा। खुदा ने खुद भुनी हुई मछली खाई ताकि चेले देखें और सीखें कि हमारा परमेश्वर जब प्रभुओं का प्रभु होकर मछली खा रहा है तो हम क्यों ना? हालेलुया। जिस बात पर परमेश्वर ने मोहर लगा दी उसे कोई भी नहीं टाल सकता। अगर खुदा ने कह दिया ये शुद्ध है और तुम्हारे लिए है तो उसे अपवित्र जानकर उससे मुख न मोड़। हालेलुया। उसे मुख न मोड़ो, बल्कि कहो प्रभु तेरा धन्यवाद। कल तक तो मैं मसूर की दाल और मूंगी की दाल खाया करता था, लेकिन जब से तेरे पवित्र कलाम को पढ़ा है परमेश्वर, आज देख मैं चिकन खा रहा हूँ, आज मैं बकरा खा रहा हूँ, आज मैं देसी अंडे खा रहा हूँ। हालेलुया। एक दिन बनाएंगे चर्च के बीच। हालेलुया। और फिर देखेंगे कौन नहीं खाता और कौन खा रहा है। हालेलुया। फिर यही वचन आपके सामने रखा जाएगा कि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया, तू उस भोजन को अशुद्ध ठहराने वाला कौन? क्या तू इस योग्य बन गया कि तू जीवते परमेश्वर के साथ टक्कर ले? हालेलुया। विश्वास बहुत बड़ी बात इस वचन के बीच पौलुस ने कहे थे। जिसका विश्वास इतना सा होगा वो क्या खाएगा? साग पात खाएगा, पालक पनीर खाएगा, दाल फुल्का खाएगा। और जिसका विश्वास बड़ा होगा वो क्या खाएगा? मांस मछली खाएगा। इसका मतलब अगर आप नहीं खाते, हालेलुया, दिल तो करता है लेकिन कभी खाया नहीं। ये अलग बात है कि आप खाने के आदी नहीं। अगर आप खाने के आदी नहीं हो और नफरत करते हो वो पाप है आपके। हालेलुया। अगर आप नफरत नहीं करते तो आप खा सकते हो। हालेलुया। आप उसे खा सकते हो। अगर आप नफरत करते हो तो आप उस पवित्र ठहराए हुए भोजन से नफरत तो करते ही हो, लेकिन जो आज्ञा परमेश्वर ने दी आप उसका भी उल्लंघन कर रहे हो। हालेलुया। बनाना अपने अपने घरों पर और उसका टेस्ट मुझे भी करवाना। हालेलुया। उसका टेस्ट मुझे भी करवाना और मैं देखूंगा किस परिवार में पहली बार चिकन बना और कैसा स्वाद उन्होंने उस सब्जी को रखा। हालेलुया। तरी ज्यादा पतली ना कर देना। हालेलुया। ताकि चिकन को पीस को खोज कर निकालना पड़े। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, फिर से मैं लास्ट पर भी यही बात कहता हूं, जो खाता है ना खाने वाला उससे नफरत ना करे, और जो नहीं खाता और जो खाता है उस ना खाने वाले से नफरत ना करे। क्योंकि बाइबल आपके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खाने वाले से भी उतना ही प्रेम करता है और ना खाने वाले से भी उतना ही प्रेम करता है। हालेलुया। आओ अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैंने सुना है मेरे जीवन के बीच, ये वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लेकर आए। यीशु के नाम आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यीशु के नाम। तो आज
आप सब जानते हैं कि प्रभु भोज है। जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, हालेलुया, उस प्रभु भोज में भी शामिल होंगे। पास पास में कर दो।